नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के दिल की, भारत की पहचान की, भारत के आत्मा की, हमारे संविधान के प्रस्तावना की। ये वो शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, हम कैसे देश में रहते हैं और हम इस देश में किस भावना के साथ रहते हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी, यही हमारा वादा भी है और यही हमारा फर्ज भी है। तो चलिए हम आज अपने संविधान के प्रस्तावना के असली अर्थ को मिलकर समझते हैं और महसूस करते हैं अपने प्यारे से भारत को। संविधान की प्रस्तावना संविधान का सिर्फ एक शुरुआती हिस्सा नहीं है, बल्कि यह संविधान का एक नक्शा है। यह शुरू ही ऐसे वर्ड से होता है जो कि पूरे देश को कवर कर लेता है। यह इसकी स्टार्टिंग वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम इसको अगर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में समझेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कंस्टिट्यूट इंडिया इंटू सॉवरेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। जस्टिस, ये तीन प्रकार की जस्टिस की बात करता है। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, थॉट एक्सप्रेशन की लिबर्टी की बात करता है। थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्श, पूजा करने की स्वतंत्रता को भी ये मेंशन करता है। फर्टर्निटी, अशरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी in our constituent assembly this 26th day of November do hereby adopt, enact and give ourselves। ये हमारा इंग्लिश में हुआ जिसको हम अच्छे से समझ लिए होंगे। एक लिबर्टी की बात करता है, वर्शिप की बात करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है डिग्निटी की भी बात करता है। हम इसको हिंदी में समझते हैं अच्छे से, इसके एक एक वर्ड को भी हम विस्तार से समझेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली भावना को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। हम 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकार कर लिए थे, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसको हम पूरे मतलब जब तक मेरा देश रहेगा तब तक हम इसको लागू करते रहेंगे। जैसे समाजवादी हुआ, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करता है। पंथ निरपेक्ष का सीधा सा मतलब है कि किसी भी धर्म को किसी भी राज्य में या केंद्र में सुपीरियरिटी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर सभी धर्मों की समानता होगी। पंथ निरपेक्ष का सीधा सा मतलब यही है कि सभी धर्मों की समानता होगी। ये डिग्निटी की बात करता है। ये हमारे संविधान के जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं और जितने भी आर्टिकल हैं सबका अपने में सिमेटे हुआ है। प्रस्तावना इतना इम्पॉर्टेंट भाग है संविधान का कि संविधान में जितने भी आर्टिकल, ड्यूटीज एंड राइट हैं सबको अपने में समेटे हुआ है। तो हमें यह विश्वास है हम लोग काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे, चाहे आम नागरिक हो या फिर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसके लिए प्रस्तावना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रस्तावना की आप कितना फॉलो करते हैं इसको कमेंट में बताएं और वी द पीपल लिखकर अपनी यूनिटी को दिखाएं। थैंक यू सो मच।